नमस्कार दोस्तों, एग्जाम वॉरियर मैथमेटिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लॉक का पार्ट 3। दोस्तों, हम लोगों ने 2 वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ लिया था। मैंने आपको क्लॉक टॉपिक को 4 भागों में बांटकर समझाया। पहले भाग में हमने उन क्वेश्चंस को समझाया जो इमेज पर बेस्ड थे। दूसरे भाग में हमने आपको कोड पर आधारित क्वेश्चन बताए। तीसरे भाग में मैं आपको समय पर आधारित क्वेश्चन बताऊंगा, जिन क्वेश्चन में कोण दिए जाते हैं और समय आपसे पूछा जाता है। तीसरे पार्ट में हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद फोर्थ पार्ट में हम आपको एरर बेस्ड क्वेश्चन को समझाएंगे, जो त्रुटि पर आधारित क्वेश्चन है। तो दोस्तों, 2 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। जिन मित्रों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 ना पढ़ा हो, कृपया पार्ट 1 और पार्ट 2 अवश्य पढ़ लें। पार्ट 1 में मैंने इमेज पर आधारित हर टाइप का क्वेश्चन बताया। पार्ट 2 में मैंने एंगल निकालना, कोण निकालना क्वेश्चन बताया है। तो उसी को कंटिन्यू आगे करते हुए हम बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले 1-2 क्वेश्चन और कोण पर आधारित कराएंगे। इसके बाद हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट 3। तो दोस्तों, तो फार्मूला आपको याद होगा, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। जब भी आपसे क्वेश्चन में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का कोण पूछा जाएगा, तो आपका फार्मूला होगा 60 घंटे माइनस 11 मिनट बटे 2। तो लिख लेते हैं, सुइयों के बीच का एंगल थीटा। मान लिया दोस्तों, सुइयों के बीच का एंगल आपसे थीटा पूछा गया है। तो थीटा बराबर मैंने आपको फार्मूला बताया था 60 घंटे माइनस 11 मिनट बटे 2। तो दोस्तों, इस फार्मूले को यूज़ करके आज हम लोग क्वेश्चन कुछ हल करेंगे। इस पर हम लोग क्वेश्चन कर भी चुके हैं पार्ट 2 में। इसी पर हम लोगों ने क्वेश्चन हल किए थे। जिन दोस्तों ने पार्ट 1 और 2 ना देखा हो, पहले पार्ट 1 और 2 देखिएगा, इसके बाद आप पार्ट 3 देखिएगा। मैं पूरा टॉपिक 3 से 4 पार्ट में आपको कंप्लीट पढ़ाऊँगा। इसके बाद एग्जाम से मैं कोई भी क्वेश्चन क्लॉक के बाहर से नहीं पूछा जाएगा। जितना भी आपको मैं पढ़ाऊंगा उसी के अंतर्गत ही एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले घड़ी की सुइयों के बीच का कोण थीटा बराबर 60 घंटे, ये माइनस का सिंबल इस तरीके से लगा देते हैं, 60 घंटे माइनस 11 मिनट बटे 2। ये इसलिए सिंबल लगाया है, इसका मतलब है हमेशा आपको बड़े में से छोटी संख्या घटानी है, ये संख्या नेगेटिव में नहीं लेनी है। अब आपको देखना है, एक मैं इस पर एग्जाम्पल आपको और दे रहा हूँ। मैंने आपसे कहा 9:25 पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। फिर समझिएगा, 9:25 में घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। दोस्तों, हम फार्मूला लगा देते हैं, थीटा बराबर, यहाँ पर घंटे की जगह 9 है, घंटे की जगह 9 है और मिनट की जगह कितना है 25। तो यहाँ पर घंटे की जगह 9 लिख देंगे और मिनट की जगह 25 लिखेंगे। तो फार्मूला लगाते हैं, थीटा बराबर 60, घंटा h होता है, h की जगह 9 लिखेंगे, 60 × 9 माइनस मिनट की जगह 25 लिखेंगे, 11 मिनट माने 11 × 25 बटे में 2। तो दोस्तों, इसको हम लोग हल कर लेते हैं, गुणा करते हैं। 60 का 9 में गुणा किया, 9 छिक्का 54, 540 हुआ, माइनस 11 का 25 में गुणा किया, 11 पछे 55, 55 की 5 हासिल लगा 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27। तो दोस्तों, 540 में 270 में घटा देते हैं। तो सबसे पहले 10 में से 5 गया, आपका 5 बचा, यहाँ आपका 1 हासिल इधर चली गई तो 3 बचा, यहाँ आपका 13 हुआ, 13 में 7 के साथ 6, 13 6 बचा, यहाँ आपका 1 कैरी चला गया तो यहाँ पे आपका 4 बचा, 4 में से 2 गया 2। अब भाग देना है आपको 2 से, तो काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 × 3 = 6,
2 दूनी 4, दशमलव लगा देते हैं, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। दोस्तों इसका आंसर होगा 132.5 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 9:25 पर घड़ी की घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 132.5 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन, अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसी पर। मान लो मैं आपसे पूछूं 11:30 पर घड़ी के घंटे और मिनट की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। मैंने क्वेश्चन किया है 11:30 पर घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों इसमें फार्मूला लगाते हैं, सुइयों के बीच का कोण थीटा बराबर 60, घंटे की जगह हमारा 11 है, माइनस 11, मिनट की जगह हमारा 30 है, बटे 2। सॉल्व कर लेते हैं, 11 छिक्का 66, 660, इधर गुणा कर लेते हैं, 11 तिया 33, 330 बटे 2। 660 में से 330 घटा देते हैं तो दोस्तों 330 ही होगा, बटे 2। काट लेते हैं, 2 एकम 2, 13 हुआ, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंचे 10। तो दोस्तों हमारा आंसर होगा घड़ी के सुइयों के बीच में 165 डिग्री का कोण होगा। तो आपको इसका भी आंसर आसानी से क्लियर हुआ होगा। 11:30 में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो आपका परफेक्ट आंसर है घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 165 डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं तो दोस्तों हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें एक ऐसा समय लेंगे जो सही बटे में होगा। तो इसमें हम एक समय लेते हैं, इसका हम समय लेते हैं 7:46 4/11। 7:46 4/11। आपसे पूछा गया है 7:46 4/11। 7:46 4/11 में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों इसको थोड़ा हल कर लेते हैं। 7 पूरा बजा है, गुणा कर लेते हैं, 11 छिक्का 66, 66 की 6 यहाँ से लगा 6 होगा, और 11 चौक 44, 44 6 50 हुआ, 50 में 4 जोड़ देंगे तो 510 होगा। तो इसको लिख सकते हैं 46 सही 4/11 को हम लिख सकते हैं 510/11 मिनट। दोस्तों अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। हमें निकालना है 7:510/11 पर घड़ी के घंटे और मिनट के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। तो बीच का कोण थीटा बराबर 60, घंटे की जगह हमारे पास घंटे की जगह हमें 7 लिखना है, माइनस 11 इंटू मिनट की जगह 510/11 लिखना है, बटे 2। दोस्तों सॉल्व करते हैं, 11 11 से कट गया, यहाँ पर 60 का 7 में गुणा होगा, 6 सत्ते 42, 420 माइनस 510/2। तो दोस्तों 510 में से 420 को घटा देते हैं, 510 में से 420 को घटा देते हैं तो ये आपका 0 होगा। 11 में तो 9 गई, सॉरी 11 में से 2 गया, 9 बचा आपका। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 90/2 हमारा परफेक्ट आंसर होगा 45 डिग्री। तो दोस्तों आपसे पूछा गया था 7:46 सही 4/11 मिनट,
7:46 सही 4/11 में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा? तो दोस्तों आपका परफेक्ट आंसर निकला 45 डिग्री। तो अब हम लोग चलते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब हम आपको सिखाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन में एंगल दिए जाते हैं और आपसे टाइम पूछा जाता है। तो बड़े ही दोस्तों अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आराम से समझिएगा। तो दोस्तों चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो लिखते हैं टाइप थर्ड। तो दोस्तों 2 टाइप पढ़ लिए थे, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं टाइप थर्ड। तो थर्ड टाइप को इसमें होता क्या है थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको एंगल दिया होगा और आपसे कहा जाएगा इसका समय ज्ञात करो। तो दोस्तों थोड़ा सा हम आपको इसको डायग्राम से भी समझा देते हैं। एक क्लॉक बनाते हैं, ये आपका 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर आप मान लेते हैं आपके पास 3:30 का समय हो रहा है। जो हमने क्लॉक बनाई है इसमें जो समय दिखाई पड़ रहा है 3:30 बजा है। तो दोस्तों 3:30 बजा है, यहाँ पर आप एंगल देख सकते हो। आप इसके पहले वीडियो पार्ट 1 में जो पहला वीडियो बनाया था उसमें मैंने बताया था कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री कोण घूमती है। तो दोस्तों 5 मिनट में 6 पंचे 30 डिग्री कोण घूमेगी। अगर देखा जाए यहाँ से यहाँ तक आने में इस मिनट की सुई को यहाँ से यहाँ तक आने में ये कितनी डिग्री कोण घूमा, जरा विचार करो। ये मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ तक आने में कितने डिग्री कोण घूमी? लगभग 30 डिग्री ये घूमी, 30 डिग्री ये घूमी और 30 डिग्री ये घूमी। तो यहाँ से यहाँ तक आने में 30 या 90, 30, 30, 60, 30, 90। तो हम कह सकते हैं 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच लगभग 90 डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हो 3 बजे में देखा जाए 90 डिग्री का कोण दो बार बना होगा। एक कब बना होगा? एक तब बना होगा जब ये सुई 12 पर होगी, तब भी आपका ये 90 डिग्री का कोण बना होगा। इसके बाद फिर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि 90 डिग्री का कोण 3 से 4 के बीच कितनी बार बजेगा, तो आप कहोगे 2 बार बनेगा। आपसे पूछा जाए 90 डिग्री का कोण 3 से 4 के बीच कितने कितने समय पर बनेगा, तो आप कहोगे पहले 3 बजे 90 डिग्री का कोण बनेगा, इसके बाद फिर 3:30 बजे 90 डिग्री का दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये बात यहाँ से आपको क्लियर हो रही होगी। तो दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन हल करने के लिए जो दे रहा हूँ उनमें 2 उत्तर आपको निकालने होंगे, क्योंकि हर घड़ी में वो एंगल 2 बार बनता है। एक बार कब बनेगा? उस घंटे वाली सुई के पहले बनेगा, दोबारा उस घंटे वाली सुई के बाद बनेगा। यहाँ पर देखा जाए जब 3 बजा होगा तो घंटे वाली सुई 3 पर होगी, मिनट वाली सुई 12 पर होगी। तो घंटे वाली सुई के पहले थी मिनट वाली सुई, तब एक 90 डिग्री का कोण बना था। इसके बाद जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई को क्रॉस करती हुई 6 पर पहुंची, तब भी एक 90 डिग्री का दोनों सुइयों के बीच में कोण बना। तो दोस्तों हर बार आपका एक एंगल 2 कंडीशन में बनेगा। पहली कंडीशन में जब घंटे वाले सुई के पहले सुई होगी मिनट वाली, तब एक एंगल बनेगा। वही एंगल एक बार फिर बनेगा जब घंटे वाली सुई को क्रॉस करके आगे निकल जाएगा, तब फिर वही एंगल बनेगा। तो दोस्तों इसी पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसको हम लोग नोट कर लेते हैं।
कोण बनने में जो समय लगता है उसको लिख लेते हैं लगा समय, या टाइम बराबर इसको लिख देते हैं लगा समय 2/11 कोष्टक में A1 प्लस माइनस A2। अब दोस्तों हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अब जितने भी क्वेश्चन हल करेंगे उसमें इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। लगा समय बराबर, ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन है, टाइम पर आधारित क्वेश्चन है। तो लगा समय बराबर लगा टाइम बराबर 2/11 A1 प्लस माइनस A2। जो A1 A2 हमारे एंगल हैं, ये हमारा पहला कोण है और ये हमारा दूसरा कोण है। A1 हमारा पहला कोण होगा, A2 हमारा दूसरा कोण होगा। तो दोस्तों सबसे पहले इस फार्मूले को नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो मैं इसको एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ। एक घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयों पर एक एंगल 2 बार बनता है। एक तो उस समय बनेगा जब घंटे की सुई से ऊपर मिनट की सुई होगी, दोबारा तब बनेगा जब घंटे की सुई को क्रॉस करके आगे मिनट की सुई निकल जाएगी। तो A1 हमारा पहला एंगल है, A2 हमारा दूसरा एंगल है। तो A1 निकालने का तरीका होता है, A1 निकालने का आप ट्रिक होगी 30 गुणे स्मॉल टाइम। माने हम कह सकते हैं 30 गुणे छोटा समय। छोटा समय से हमारा तात्पर्य है, छोटा समय से ये तात्पर्य है, अगर हम आपसे कहें 3 और 4 के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बना होगा, तो आप कह सकते हो छोटा समय 3 बजे छोटा समय हुआ, 4 बजे बड़ा समय हुआ। तो हमारा A1 निकालने का तरीका ये है कि 30 डिग्री गुणे छोटा समय, यहाँ से हम लोग A1 का मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसको नोट कर लो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको फार्मूला नोट हो गया होगा। अब इसको हटा देते हैं। अब मैं क्वेश्चन नोट करता हूं। क्वेश्चन हमारा है 7 व 8 बजे के बीच 7 व 8 बजे के बीच कितने समय में कितने समय पर घंटे और मिनट की सुई के बीच पैंतालीस डिग्री का कोण बना होगा। दोस्तों क्वेश्चन की भाषा समझिएगा। क्वेश्चन हमारा ये है 7 व 8 बजे के बीच कितने समय पर घंटे और मिनट की सुई के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पर हम आपसे पूछ रहे हैं कितने समय बाद, कौन सा समय होगा जब दोनों सुइयों के बीच में
45 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों ये पार्ट 3 के क्वेश्चन है, यहाँ पर समय आपसे पूछा जाता है। तो हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यहाँ पर दो वैल्यू निकालेंगे, एक बार प्लस लेकर निकालेंगे, दूसरी बार माइनस लेकर निकालेंगे और दोनों ही वैल्यू हमारा राइट ऑप्शन होंगी। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे सर 2 उत्तर होंगे तो हम एग्जाम में कैसे क्लियर करेंगे, इसमें कौन सा उत्तर हम लें। तो आप हमेशा याद रखो इसमें ऑप्शन 2 प्रकार से पूछे जाते हैं। एक तो ऑप्शन ऐसे होंगे जो भी इसमें 2 उत्तर निकलते हैं इनमें से कोई एक उत्तर एग्जाम में रखा जाता है। तो आप जैसे ही उत्तर चेक करोगे तो देख लेंगे कौन उत्तर हमारा रखा हुआ है वही हमारा आंसर होगा। दूसरी बात, कभी कभी क्या होता है वो 2 ऑप्शन रख देता है, जैसे ए में भी प्लस करके जो वैल्यू निकलेगी वो ए में रख दिया, इसी में माइनस करके जो वैल्यू निकाली उस ऑप्शन को बी में रख दिया। लेकिन जब भी इस तरीके का ऑप्शन होगा तो एक ऑप्शन ऐसे भी देगा बोथ ए और बी बोथ करके भी देता है, तो वहाँ पर बोथ ऑप्शन आपका राइट होगा। तो चलो समझते हैं, इसी क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन में मैंने आपको ऑप्शन दिया है, ऑप्शन मैं यहाँ दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है 7:30। दूसरा ऑप्शन है 7:46। तीसरा ऑप्शन है 7:15। चौथा ऑप्शन है 7:10। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको 4 ऑप्शन भी दे रहा हूँ। पहला मैंने ऑप्शन दिया है 7:30, दूसरा दिया है 7:46, तीसरा दिया है 7:15, चौथा दिया है 7:10। आपसे पूछा गया है 7 और 8 बजे के बीच कितने समय पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 45 डिग्री का कोण होगा, जो कि 4 आपके पास ऑप्शन भी हैं। अब इसको लगाने का तरीका दोस्तों बहुत ही अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आपको A2 दिया गया है, जो भी ये एंगल दिया गया है, ये एंगल दिया गया है, ये हमेशा आपका A2 का मान होगा, ध्यान कर लेना। A2 का मान आपको दिया गया है 45 डिग्री। A1 का मान निकालना है। हमने आपसे कहा था A1 का मान निकालने के लिए 30 डिग्री गुणे स्मॉलेस्ट टाइम, छोटे से छोटे समय को लेना है, तो 30 डिग्री लिख लेते हैं इनटू स्मॉल टाइम। स्मॉल टाइम आप देख सकते हो 7 बजे और 8 बजे, इन दोनों में स्मॉल कौन है 7, तो स्मॉल लेते हैं 7 लिया। तो दोस्तों गुणा कर देते हैं 7 या 21 210। तो A1 का मान हमारा 210 डिग्री निकला, A2 का मान 45 डिग्री निकला। अब इसको हल कर लेते हैं। अब देखते हैं टाइम बराबर 2/11। A1 का मान हमारा 210 डिग्री है। तो दोस्तों सबसे पहले हम माइनस चिन्ह लेते हैं, 210 माइनस A2 का मान हमारा 45 डिग्री है, सॉल्व कर लेते हैं। 2/11, 210 में से 45 घटाएंगे, यहाँ से 10 में से 5 गया, आराम से देखेंगे 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ पर 0 हुआ, फिर यहाँ पर 10 हुआ, 10 में से 4 गया, आपका 6 बचा, यहाँ पर 1 बचा। अब इसको काट लेते हैं, 11 एकम 11, 5 बचा, 11 पचे 55, 15 का 2 में गुणा हुआ, 15 दूनी 30। तो दोस्तों यहाँ पर समय आ गया 30 मिनट। तो दोस्तों 7 और 8 के बीच का समय पूछा गया था, तो 7:30, 7:30। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट आंसर हुआ 7:30। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि 7:30 में घंटे और मिनट की सुई के बीच में कितना कोण होगा, 45 डिग्री का कोण होगा। दोस्तों पहला ही ऑप्शन हमें दिया गया था 7:30, पहला ऑप्शन राइट है, दूसरा ऑप्शन आपका रॉन्ग है, तीसरा ऑप्शन भी रॉन्ग है और चौथा ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। तो हमारा आंसर हुआ 7:30।
अब दोस्तों पहला जो उत्तर निकाला है मैंने यहाँ से प्लस माइनस दोनों चिन्हों का प्रयोग किया है। जो पहला उत्तर निकाला है हमने माइनस का चिन्ह प्रयोग करके निकाला है। अब दूसरा एक कोण और आप निकाल सकते हो प्लस का सिंबल लेकर। तो दोस्तों निकाल लेते हैं। अगला टाइम हमारा एक और निकल के आएगा, टाइम बराबर 2/11 सॉल्व कर लेते हैं 210 प्लस, अब की बार प्लस लेते हैं 210, A2 का मान हमारा 45 डिग्री है, सॉल्व कर लेते हैं 2/11, यहाँ पर सॉल्व करते हैं 5 की 5 5, 4 और 1 5 हुआ, 4 और 1 5 हुआ, 2 की 2 2, 255 डिग्री। अब गुणा कर लेते हैं, 2 का गुणा करेंगे 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5, 510/11 मिनट। तो इसको अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा, गुणा करेंगे 51 में 12 का 11 का 51, 510 में भाग करेंगे, 11 चौक 44, कितना बचा 6 बचा, 11 छिक्का 66, 11 चौक 44, 7 बचा, 11 छिक्का 66, यहाँ पर 4 बचा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 7:46 सही 4/11 मिनट पर भी 45 डिग्री का कोण होगा। एक कोण आपका ये बनेगा 7:46 सही 4/11 मिनट। तो दोस्तों इसके दो आंसर निकले। पहला आंसर आपका निकला 7:30 मिनट, दूसरा आपका निकला 7:46 सही 4/11 मिनट। तो दोस्तों हमें ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में आपका 7:30 मिनट दिया गया है, कहीं पर भी 7:46 सही 4/11 मिनट नहीं दिया गया है। तो दोस्तों हमारा परफेक्ट आंसर है 7:30 मिनट। दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। कई एग्जाम्पल हम आपको समझाएंगे, इसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी समय आप लीजिएगा, एक बात हमेशा याद रखना, जो ये टाइम होगा घड़ी का, मिनट का पूरा एक राउंड कितने का होता है 60 मिनट का। तो इसका कभी भी मान हमेशा दोस्त याद रखना, इसका मान हमेशा 60 मिनट से छोटा होगा। पूरा एक राउंड 60 मिनट का होता है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, और 0 मिनट से हमेशा बड़ा होगा। जब भी इनके बीच में कोई एंगल बनेगा तो कुछ ना कुछ बीच में डिस्टेंस जरूर होगी। अगर डिस्टेंस जरूर होगी, दोनों के बीच में 0 डिग्री से बड़ा कोण दिया, 0 मिनट से बड़ा समय होगा आपका, 0 मिनट से हमेशा समय आपका बड़ा रहेगा, इसका मान हमेशा 0 मिनट से ज़्यादा होगा और 60 मिनट से हमेशा छोटा होगा। तो दोस्तों इस वैल्यू को हमेशा याद रखना, कभी भी नेगेटिव नहीं लेना है, इस वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव लेना है। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। तो पहला आंसर हुआ 7:30 मिनट, दूसरा आंसर हुआ 7:46 सही 4/11 मिनट। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल समझते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। पाँच व 6 बजे के बीच 5 व 6 बजे के बीच कितने समय पर दोनों शून्यों के बीच शून्यों के बीच 95 डिग्री का कोण होगा। अगला क्वेश्चन है 5 व 6 बजे के बीच कितने समय पर दोनों शून्यों के बीच
45 डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो ये 45 डिग्री दिया गया था ये हमारा A2 का मान है। तो सबसे पहले A2 बराबर 95 डिग्री, आपको कोण दिया गया 95 डिग्री का। जो 95 डिग्री का कोण दिया गया है ये हमारा A2 का मान, तो A2 बराबर आपको दिया गया है 95 डिग्री। अब हम लोग A1 का मान निकाल लेते। A1 बराबर 30 डिग्री। मैंने आपसे कहा था 30 डिग्री के साथ हमेशा इस स्मॉलेस्ट टाइम, सबसे छोटा समय का गुणा करते हैं। तो आप देख सकते हो 5 और 6 के बीच सबसे छोटा समय 5 है। 5 का गुणा किया तो 30 गुणे 5, 5 या 15, 150 डिग्री। दोस्तों दोनों कोण निकल आए हैं। A1 A2 के मान उठाकर इसमें रख देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर निकल आएगा। तो सबसे पहले आपको फार्मूला यूज करना है, लगा टाइम बराबर 2/11। A1 का मान 150 है माइनस A2 का मान हमारा दिया गया है 95 है। सॉल्व कर लेते हैं। 2/11, 150 में 95 कम कर देंगे, 150 में 95 कम करेंगे 55 बचेगा। गुणा कर देते हैं, ऊपर गुणा करते 55 दूनी 110 हुआ, या काट लेते हैं, यहाँ से काट लो 11 पछे 55, 5 दूनी 10, तो दोस्तों 10 मिनट। तो आप यहाँ से आंसर कर सकते हो। छोटा वाला टाइम कितना था? 5:10। तो यहाँ पर हमारा परफेक्ट आंसर है 5:10 में दोनों शून्यों के बीच में 95 डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। एक इसका आंसर और निकलेगा, उसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमने माइनस चिन्ह लिया है, अगली बार हम प्लस चिन्ह ले लेंगे। तो 2/11 यहाँ पर 150 प्लस आपकी बार 95, इसको सॉल्व करते हैं। 2/11, 150 में 95 जोड़ देंगे, 5 की 5 5, 9 5 14 हुआ, 1 और 1 2 हुआ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं, 2 पंचे 10 हुआ, 2 चौको 8 और 1 9 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ। 490 में 11 का भाग देना है, तो 11 का 49 में देते हैं, 11 चौक 44, 5 बचा 50 हुआ, 11 चौक 44। अब आपके पास 6 बचा है। तो दोस्तों 44 सही 6/11 मिनट, 44 सही 6/11 मिनट। तो आपका समय होगा 5:44 सही 6/11 मिनट। तो 2 इसके आंसर हुए। पहला आंसर हुआ 5:10 पे दोनों शून्यों के बीच में 95 डिग्री का कोण होगा जब ये घंटे की सुई से पहले मिनट की सुई होगी। यहाँ पर 5:44 सही 6/11 मिनट पर भी दोनों शून्यों के बीच में 95 डिग्री का कोण होगा। यहाँ पर मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे निकल जाएगी। तो दोस्तों 2 स्थितियों में 95 डिग्री का कोण बनेगा। एक तो समय आपका 5:10 होगा, दूसरा समय आपका 5:44 सही 6/11 मिनट। दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं और इसके ऑप्शन भी देंगे। तो दोस्तों आपको हल करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। एग्जाम्स में जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हम लोग उनको हल नहीं कर पाते हैं, देख के डर जाते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है SSC CGL 2019, जो 2019 में जो पिछला पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग हल भी कर सकते हो। तो अगला हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 5:30 हुआ 6 बजे के बीच
5:30 व 6 बजे के बीच कितने समय पर 70 डिग्री का कितने समय पर सुइयों के बीच 70 डिग्री का कोण बनेगा। पाँच 5:30 व 6 बजे के बीच कितने समय पर सुइयों के बीच 70 डिग्री का कोण बनेगा। इसके मैं ऑप्शन भी दे रहा हूं। पहला ऑप्शन है 5:14 सही 5:14 सही 6/11। दूसरा ऑप्शन है 5:25। तीसरा ऑप्शन है 5:40। चौथा ऑप्शन है ए व सी दोनों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 2019 में पूछा गया है। 2019 के एग्जाम में रीजनिंग में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसको फिर एक बार पढ़ रहे हैं। 5:30 व 6 बजे के बीच कितने समय पर सुइयों के बीच 70 डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों इसको हल कीजिएगा। पहले आप प्रयास करेंगे, इसके बाद हम आपको समझाएंगे। तो बहुत से मित्रों ने आंसर निकाल भी लिया होगा। ज़्यादातर मित्रों के आंसर निकल के आ रहे हैं ए और सी दोनों। ज़्यादातर स्टूडेंट हमें आंसर कर रहा होगा ए और सी दोनों, क्योंकि वो जो भी मान निकालेगा इसमें आपके ऑप्शन में दिया होगा। बस यही रीज़न है कि हम लोग आते हुए क्वेश्चन को भी एग्जाम में गलत कर आते हैं। अब आपको समझाएंगे ये क्वेश्चन कैसे आप जिन स्टूडेंट ने ए और सी बोथ वाला आंसर किया है उनका रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है, आप उसको समझाएंगे। तो सबसे पहले हमें A2 का मान हमेशा दिया जाता है, सभी को पता है। A2 गिवन एंगल होता है। गिवन एंगल कितना है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री हमें दिया गया है, तो इसको लिख लेते हैं। अब इसके बाद हम लेते हैं A1। A1 निकालते हैं 30 डिग्री इंटू स्मॉलेस्ट समय। आप देख सकते हो यहाँ पर जो सबसे छोटा समय होता है उसको हम लोग लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटा समय लेंगे, सबसे छोटा समय लेंगे 5:30। A2 का मान हमारा 5:30 होगा। तो यहाँ पर A2 बराबर आपने देखा है 5:30 हमारा छोटा समय है, 6 हमारा बड़ा, तो इसमें स्मॉलेस्ट समय। तो दोस्तों यहाँ कितना बज रहा 5, कहाँ से शुरू हुआ 5 से, कहाँ तक जाना है 6 बजे तक। तो छोटा समय यहाँ पर क्या होगा 5 होगा। हमेशा छोटा वाला 5 और 6 के बीच में जो दोनों में छोटा हो उसको लेंगे। तो 5 छोटा है, तो 30 गुणे यहाँ पर A2 का मान, तो हमें A2 का मान ऑलरेडी गिवन है, दिया गया है 70 डिग्री। A1 का मान निकालना है 30 इंटू स्मॉलेस्ट टाइम कितना है 5 और 6 के बीच की दोस्तों बात हो रही है। छोटा समय हमारा 5 है, तो गुणा कर देंगे 5 या 15। दोस्तों यहाँ से 150 हमारा A1 का मान हुआ। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा समय पूछा गया है, तो टाइम बराबर
2/11। सबसे पहले हम ले लेते हैं माइनस वाले चिन्ह को, ठीक है। तो हमारा A1 का मान 150 है, माइनस A2 का मान हमारा 70 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2/11, 150 में से 70 चला गया है तो 150 में से अगर आप 70 घटाओगे तो हमारा 80 बचेगा, ठीक है। तो हमारा 80 बचेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर इसका गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 160/11 हुआ। भाग कर देते हैं, 11 का भाग करते हैं, 11 एकम 11, यहाँ से 16 चाहिए था, 5 बचा, 50 हुआ, फिर 11 चौक 44, 6 बचेगा। तो हम कह सकते हैं ये आया आपका 14 सही 6/11 मिनट। दोस्तों समय हमारा कितना था, 5 और 6 के बीच की बात हो रही थी, समय था 5, तो हमारा आंसर हुआ 5:14 सही 6/11 मिनट। तो दोस्तों एक आंसर हमारा हुआ 5:14 सही 6/11 मिनट। अब अगला आंसर हम लेते हैं। अगला आंसर हम लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने माइनस चिन्ह लिया था, अब हम लोग प्लस चिन्ह लेते हैं। टाइम बराबर 2/11, 150 प्लस A1 का मान 150 है, A2 का मान 70। सॉल्व कर लेते हैं। 2/11, 150 में 70 जोड़ेंगे 220। अब सॉल्व कर लेते हैं। 11 दूनी 22 हुआ और 2 दूनी 4 हुआ, तो यहाँ पर 40 मिनट हुआ। तो दोस्तों समय कितना था, 5 और 6 के बीच की बात थी, छोटा वाला समय 5 था, तो ये आंसर हुआ 5:40 मिनट। दोस्तों इस क्वेश्चन को हल किया, पहले हम लोगों ने माइनस चिन्ह लेकर फार्मूला यूज़ किया, तो समय निकल के आया 5:14 सही 6/11 मिनट। फिर हम लोगों ने प्लस सिंबल लेकर क्वेश्चन हल किया, यहाँ पर आंसर आया 5:40 मिनट। अब आप देखिएगा ऑप्शन की ओर, पहला ऑप्शन हमारा है 5:14 सही 6/11 मिनट, जो कि पहली बार में ही निकल आया था। दोस्तों ये ऑप्शन राइट है। फिर आगे देखा 5:25 मिनट, ये राइट हो नहीं सकता है। फिर हमने देखा अगला ऑप्शन दिया था 5:40 मिनट, जो कि हमारा ऑप्शन निकला हुआ है। तो यहाँ पर सी भी निकला है और ऑप्शन ए भी निकला है, तो ये उसने डी ऑप्शन दिया था, ए और सी दोनों। बस दोस्तों यहीं से गलती होना शुरू हो जाती है। जो स्टूडेंट ए और सी बोथ लगाते हैं उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो ये भूल चुके हैं यहाँ पर क्वेश्चन 5 और 6 के बीच का नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन 5:30 और 6 के बीच में, 5:30 बजे और 6 के बीच में है। और दोस्तों जो इधर का समय है 5:14 सही 6/11 मिनट, ये 5:30 और 6 के बीच का नहीं है, समझिएगा। 5:14 सही 6/11 मिनट है, ये 5:30 और 6 के बीच का समय नहीं है, ये घंटे की सुई से पहले का समय है। इसलिए दोस्तों हमें बताना है 5:30 और 6 के बीच में, और लेकिन ये 5:30 और 6 के बीच का समय नहीं होगा, ये 5 और 6 के बीच में कहीं होगा। 5:14 सही 6/11 मिनट, इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है 5:30 होना चाहिए, 5:30 और 6 के बीच का समय। दोस्तों हम क्लॉक द्वारा भी आपको इसको समझा सकते हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपसे कह रहा है 5:30 और 6 के बीच में, 5:30 और 6 के बीच में। दोस्तों 5:30 ये समय होगा, 5:30 आपका ये समय होगा, 5:30 और 6 के बीच में, माने इसके बीच में। सुई को यहाँ से यहाँ तक आने में, सुई को यहाँ से यहाँ तक आने में, इन दोनों सुइयों के बीच में कब बनेगा 70 डिग्री का कोण। और जबकि अगर आप 5:14 सही 6/5 मिनट की बात की जाए तो ये लगभग यहाँ पर होगा,
लगभग इधर आएगी सुई 3 पर पहुंचने वाली होगी, 15 मिनट पर पहुंचने वाली होगी। इसके पहले का समय 14 सही 6/11 और आपसे कह रहा 6:30 के बाद मैंने इतने में आपको देखना है और ये समय इधर वाला निकल आएगा, इसीलिए बस आपका ये ऑप्शन रॉन्ग था। तो हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हुआ, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ए ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन कैसा होगा? गलत होगा। तो केवल आपका आंसर कौन सा राइट है? 5:40। दोस्तों हमारा सही आंसर है 5:40। यदि इस क्वेश्चन में 5:30 ना कहकर 5 और 6 के बीच की बात करता, बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, इन क्वेश्चनों को एग्जाम में हम लोग गलत कर देते हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा। यदि आपसे इसी क्वेश्चन में बात करता 5 और 6 के बीच की, तो आपके बोथ ऑप्शन सही होते। यदि आपसे बात करता 5 बजे और 6 बजे के बीच में, तो आपके बोथ ऑप्शन सही होते। तो आपका 5:14 सही 6/11 भी होता और दूसरा ऑप्शन 5:40 भी होता। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन राइट हो जाता? बोथ ए और सी दोनों सही। लेकिन यहाँ बात की गई 5:30 बजे की, 5:30 और 6 के बीच की बात हो रही है। तो 5:30 की बात हो रही है, तो 5:30 के बीच में 5:14 सही 6/11 बीच में नहीं आएगा, तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका 5:30 और 6 के बीच में 5:40 का समय आएगा। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा 5:40। तो यहाँ ऑप्शन क्या सही था? सी ऑप्शन सही था। दोस्तों ये क्वेश्चन CGL 2019 में पूछा गया था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था। तो थोड़ा सा आप समझिएगा। अगला एग्जाम्पल एक और आपको समझाते हैं। तो दोस्तों आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा। जिन दोस्तों को कुछ कम क्लियर हो रहा है तो वो वीडियो पुनः बैक करके देख सकते हैं, इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक बात और हमेशा याद रखना, वीडियो क्वालिटी 380, 360, 360 या 480 से पर ही आप देखेंगे। देख लेना, जो भी क्वालिटी आपकी बढ़िया हो, इसमें आपको क्लियर दिखाई पड़े, उस वीडियो पर आप क्वालिटी चेंज करके देखिएगा तो आपको बिल्कुल साफ और क्लियर दिखाई पड़ेगा। तो एक एग्जांपल और इसी पर लेते हैं। अगला मैंने आपको समय लिया है 12 और 1 बजे के बीच क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 12 व 1 बजे के बीच कितने समय पर दोनों सुइयों के बीच में कितने समय पर दोनों सुइयों के बीच 110 डिग्री का कोण होगा। तो क्वेश्चन किया है 12 और 1 के बीच, 12 और 1 के बीच कितने समय पर दोनों सुइयों के बीच में 110 डिग्री का कोण होगा। और इसमें मैं आपको ऑप्शन भी दे रहा हूँ। फर्स्ट ऑप्शन है 12:18। सेकेंड ऑप्शन है हमारा 12:20। तीसरा ऑप्शन है हमारा 12:45 से 5/11। लास्ट ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन है ए व सी दोनों। तो दोस्तों मैंने आपके सामने क्वेश्चन
दिया है 12 बजे 12 व 1 बजे के बीच कितने समय पर दोनों सुइयों के बीच 110 डिग्री का कोण होगा। आप लोग प्रयास कीजिएगा और इसका आंसर दीजिएगा। पहला ऑप्शन है 12:18, दूसरा ऑप्शन है 12:20 पर, तीसरा ऑप्शन है 12:45 सही 5/11 पर, चौथा ऑप्शन है ए और सी बोथ, माने ए और सी दोनों ऑप्शन राइट हैं। तो आप प्रयास कीजिएगा, इसके बाद हम इसको हल करेंगे। एक बात आपको याद रखना, जब भी हमने आपसे कहा था किसी घड़ी में 12 बजता है तो आपने देखा होगा स्टेशन में, जब स्टेशन की घड़ी में 12 बजता है तो वहाँ पर आप देख सकते हो 00 समय, 12 की जगह 00 समय आने लगता है। तो जब हमने पार्ट 1 पढ़ाया था वहाँ पर मैंने नोट लगाकर आपको समझाया भी था, जब भी 12 बजे का समय लेना हो वहाँ पर आपको क्या लेना होगा, 00 लेना होगा। तो लगाइएगा दोस्त, इसका आंसर जल्दी से बताइएगा, इसके बाद हम इसको हल करेंगे। तो 1 मिनट का हम आपको समय दे रहे हैं, फटाक से प्रयास कीजिएगा, इसके बाद आप क्वेश्चन को समझिएगा। तो सबसे पहले हमें देखना है गिवन कोण क्या है, 110। तो A2 का मान हमें मालूम है 110 डिग्री। A1 का हम मान निकाल लेते हैं। A1 30 डिग्री में सबसे छोटा टाइम, तो 12 और 1 में सबसे छोटा टाइम क्या होगा, 12। और हमने आपसे कहा था जब भी 12 बजे हो वहाँ 12 समय ना लेकर क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। तो 30 डिग्री में 0 डिग्री का गुणा करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर A2 का मान 110 डिग्री है, A1 का मान 0 डिग्री है। तो दोस्तों सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम टाइम निकालते हैं माइनस का चिन्ह लेकर, माइनस का चिन्ह लेते हैं। 2/11 A1 हमारा 0 डिग्री है, माइनस A2 हमारा 110 डिग्री है। अब दोस्त देखिएगा, अगर 0 में से माइनस का 110 डिग्री आप घटाएंगे तो माइनस का 110 डिग्री ही बचेगा। और मैं आपसे कह चुका हूं कि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं लेनी है, तो नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। अब हम माइनस चिन्ह को नहीं लेंगे, अब हम कौन सा दूसरा लेंगे, प्लस वाले चिन्ह से लेंगे। अगर आपको नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो उससे आप इसको हल नहीं करेंगे। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर हम हल करेंगे, वैसे अगर हल भी करोगे तो चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, दोनों से उत्तर सेम आएंगे। इसलिए एक चिन्ह का प्रयोग करके हम इसको हल कर लेते हैं। तो माइनस वैल्यू आ रही है, माइनस चिन्ह लेने पर तो अब हम लोग प्लस का चिन्ह लेंगे। तो फिर प्लस का चिन्ह लेकर इसको हल करते हैं। टाइम बराबर 2/11, A1 हमारा 0 डिग्री है, A2 हमारा गिवन है 110 डिग्री है। सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 11 गुणे 110 डिग्री, काट लेते हैं, 10 बार कटा 10 दूनी 20 मिनट टाइम निकल के आ गया। तो दोस्तों इसका आंसर हुआ, छोटा वाला टाइम आपको लेना है 12, हम कह सकते हैं 12:20 पर दोनों सुइयों के बीच में, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 110 डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों एक आंसर हुआ 12:20। कुछ लोग कह रहे होंगे सर 12:20 हमें ऑप्शन दिया है और मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। मैंने कहा ना कि घड़ी पर वही एंगल 2 कंडीशन में बचता है। एक कंडीशन में जब घंटे की सुई से पहले मिनट की सुई होती तब वही एंगल बनता है। दूसरी कंडीशन जब घंटे की सुई को क्रॉस करके आगे मिनट की सुई निकल जाती है तब भी वही एंगल बनता है। तो यहाँ पर एक एंगल आपको पता चल गया कि 12:20 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 110 डिग्री का कोण होगा। अब अगला एंगल आपको निकालना है। मैंने आपको एक बात और बताई थी कि घड़ी की सुइयों के बीच में 2 प्रकार के कोण बनते हैं। मैंने आपको समझाया था, आपको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर आपको थोड़ा सा शो कर दें, 12:20 का टाइम है। तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 से ज़रा इसको समझिएगा। 12:20, 12:20 का मतलब है एक छोटी सुई, घंटे वाली सुई 12 पे है, बड़ी वाली सुई 4 पे है। तो ये आपका टाइम होगा 12:20। तो एक तो आपका ये कोण 110 का बना,
बना है, और एक आपका ये भी कोण बना होगा, ये भी दोनों शून्यों के बीच का कोण बना है। तो दोस्तों इंटरनल कोण इसका आंतरिक कोण 110 है, बाहरी कोण भी एक उसी स्थिति में, उसी कंडीशन में जब 110 डिग्री का कोण बना होगा, इसी स्थिति में दो कोण बने होंगे, एक बाहर से भी कोण बना होगा, ये भी बोला जाएगा दोनों शून्यों के बीच का कोण। तो आप देख सकते हो पहले अंदर से हमने निकाला, कितना आंसर निकला, 12:20 में दोनों शून्यों के बीच में 110 डिग्री का कोण होगा। अब हमें क्या करना है, इस कोण को ज्ञात करना है। इस कोण से हमारा दूसरा समय निकलेगा जो एक और हम निकालना चाहते हैं। तो आपको मैंने बताया था जब भी इंटरनल कोण, दोस्तों जिन लोगों ने पार्ट हमारा 2 ना पढ़ा हो तो कृपया पढ़ लीजिएगा, ये सब हमने पार्ट 2 में आपको समझाया है। अब आप देख सकते हो जिन दोस्तों ने ये कोण निकाल लिया है, इस कोण को निकालने का भी हमने आपको तरीका बताया था कि पूरा 360 होता है, 360 में से 110 घटा दोगे तो ये बाहर वाला कोण पता चल जाएगा। तो दोस्तों एक इसका बाह्य कोण हम लोग निकाल लेते हैं, इसका बाहरी कोण माने बाह्य कोण हम लोग निकाल लेते हैं। इंटरनल 110 है तो 360 में माइनस 110 करेंगे 0, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 1, इंटरनल कोण इसका होगा 250 डिग्री। तो दोस्तों अब एक 250 डिग्री भी कोण यहाँ पर बना होगा, ये कोण कितना बना होगा 250 डिग्री। अब इससे हल कर लेते हैं, अब इससे टाइम निकालते हैं, टाइम बराबर 2/11। अब हमारा A2 हमारा यहाँ पर A2 250 होगा तो A1 तो हमारा 0 है, प्लस A2 का मान 250 डिग्री है। सॉल्व कर लेते हैं, 2/11, 250 का सीधा 2 में गुणा कर दो, 250 का 2 में गुणा होगा 250, दूनी 500 होगा /11। सॉल्व कर लेते हैं, 50 में 11 का भाग करेंगे, 11 चौक 44, 6 बचा 60 हुआ, 11 पचे 55, 5 बचा /11। तो दोस्तों 45 सही 5/11 मिनट। तो समय हमारा कितना था, 12 बजा था। तो हम लिख सकते हैं 12:45 सही 5/11 मिनट पर भी दोनों शून्यों के बीच में 110 डिग्री का कोण होगा। तो दोस्तों यहाँ पर दो आंसर निकले। पहला आंसर निकला 12:20 मिनट पर दोनों शून्यों के बीच में 110 डिग्री का कोण होगा। दूसरा आंसर निकला 12:45 सही 5/11 मिनट पर भी दोनों शून्यों के बीच में 110 डिग्री का कोण होगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको ये मिला था बी 12:20 मिनट जो कि आपका निकला है। दूसरा आपका ये रखा हुआ 12:45 सही 5/11 मिनट। तो दोस्तों इसमें बी भी ऑप्शन सही है और सी भी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है आपका बी और सी, यहाँ गलत लिख दिया था, बी और सी बोथ। यहाँ पर बी वाला भी ऑप्शन 12:20 मिनट आपका समय निकला है, और यहाँ पर अगला ऑप्शन आपका 12:45 सही 5/11 मिनट जो कि सी है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बी और सी बोथ। दोस्तों ये हमने इसलिए आपको समझाया है, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको दे सकता है। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी इसके अगले वाले वीडियो में भी इसको थोड़ा और डीप समझाएंगे। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मैं पर्सनल नंबर भी आपको दे रहा हूँ, उससे आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा, उससे भी आप मैसेज भेजकर या आप अपने क्वेश्चन भेजकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और दोस्तों मेरा टेलीग्राम में भी आप जुड़ सकते हो। टेलीग्राम वही है एग्ज़ाम वॉरियर मैथमेटिक्स के नाम से, उसमें आपको सीटें भी प्रोवाइड हो रही हैं, उनसे सीटें आप हल कीजिएगा। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद।